परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया। आज इस सुबह के समय मिलकर प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है और प्रभु के उपस्थिति में हम हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सारे हालेलुया प्रियजनों के लिए। हालेलुया। मिलकर प्रभु की नाम की महिमा करना हालेलुया हमारे लिए आशीष की कारण है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सुबह हालेलुया संडे स्कूल की ओर से हालेलुया कुछ देर हम प्रभु की उपस्थिति में बच्चों को लेकर आए और उसके बाद हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में हम मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में हम रू में हालेलुया मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का उपस्थिति हालेलुया जहाँ हम हैं हमें सही सलामत रखता है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज आगे का समय परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हालेलुया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 3 उसका 15वां आयत का एक सेंटेंस मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे। യേശു അവനോട് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്ക. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Hallelujah. आज सुबह हम कुछ देर परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। उसके आधार पर जो शब्द हमने पढ़ा है, अब ऐसा ही होने दो। हालेलुया। वही है हमारा आज का संदेश का शीर्षक, अब ऐसा ही होने दो। सफर इट सो नाउ। ये जिस भाग को हमने परमेश्वर का वचन में से पढ़ा है, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा के पास चलते आ रहा है और यीशु मसीह उनके हाथों के नीचे, यूहन्ना बपतिस्मा के हाथों के नीचे बपतिस्मा लेने के लिए आया और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह से कह रहा है कि आपसे बपतिस्मा लेना मुझको अवश्य है। आप मेरे हाथों से नहीं, आपकी हाथों से मैं बपतिस्मा लेना जरूरी है। उसका मतलब है यीशु मसीह जो संसार के उद्धार के लिए, जो परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप में इस धरती पे इस दुनिया में आया, तो एक सृष्टि के सामने, एक सृष्टि के सामने सृष्टिकर्ता अपना सिर को झुका रहा है और यूहन्ना उस बात को समझते हुए यीशु मसीह से कह रहा है कि आप मुझसे नहीं, मैं आपसे बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहा है, अभी ऐसा होने दो। हालेलुया। कुछ बात हमारे जीवन में हमें होने देना है, चाहे हमें वो बात पसंद नहीं है, फिर भी अगर परमेश्वर का इच्छा है तो हमें वो होने देना है हमारे जीवन में। हालेलुया। कुछ बात हमारे लिए वो कठिन होगा, सहने में कठिन होगा, सोचने में कठिन होगा, हमारे समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन अगर वो प्रभु का इच्छा है
अगर वो परमेश्वर का इच्छा है तो जैसे यीशु ने कहा वो हमारे जीवन में होने देना जरूरी है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों से हालेलुया मैं कहने के लिए चाहता हूं, कुछ चीज हालेलुया हमें पसंद नहीं होगा, कुछ चीज हमें दर्द होने वाली होगा, कुछ चीज हमें समझ में नहीं होगा, लेकिन आपको एक बात समझना जरूरी है कि जो चीज परमेश्वर ने होने के लिए, परमेश्वर करने के लिए चाहता है, वो चीज हमारे जीवन में होने देना जरूरी है। हालेलुया। कई बार हम प्रभु के उपस्थिति में हालेलुया वो समर्पण कर नहीं पाते हैं कि प्रभु आप जो मेरे जीवन में करना चाहते हैं वो होने दे। कई बार हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हालेलुया मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसे चाहता हूं, वो मेरे जीवन में हो। हालेलुया। प्रियो एक बात समझना जरूरी है कि हालेलुया हमारे इच्छा से बढ़कर, हमारे आशाओं से बढ़कर है परमेश्वर का जो इच्छा है, हालेलुया परमेश्वर के जो आशा हमारे प्रति है। इसलिए कुछ चीज जब परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए चाहता है हालेलुया, तो उस बात को हमारे जीवन में होने देना जरूरी है। हालेलुया। तो अगर आप ऐसे चीज जो हालेलुया प्रभु हमारे जीवन में करने के लिए चाहता है वो अगर करने देंगे तो परमेश्वर आपका जीवन को एक उत्तम हालेलुया चीजों में बदल देगा, एक उत्तम पात्र में आपको बदल देगा। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर का वचन में यिर्मयाह नबी के किताब में हम पढ़ते हैं, एक कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी अपने आप को हालेलुया वो समर्पण करते हैं। हालेलुया। जैसे कुम्हार उस मिट्टी के ऊपर बनाते हैं, वो मिट्टी वो अपने आप को उस कुम्हार के हाथ में अधीन कर देते हैं, होने देता है। हालेलुया। अगर आप रेसिस्ट करोगे, आप जब परमेश्वर आपको बनाएंगे, आपके ऊपर परमेश्वर कुछ कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे, इफ यू रेसिस्ट, अगर आप परमेश्वर के उस हाथों में अधीन नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको बना नहीं पाओगे। हालेलुया। इस्राएल से परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा बातें किया। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने बोला कि हालेलुया कुम्हार के घर में जाओ, और वहां जाके वो देख रहा है कुम्हार अपना वो व्हील में वो काम कर रहा है। हालेलुया। वो काम करते करते वो कुम्हार एक पात्र को बना रहा था, वो बनाते बनाते वो पात्र उस कुम्हार के हाथ में टूट गया। हालेलुया। उसका टूटने का कुछ कारण है। हालेलुया। जैसे कुम्हार अपना हाथ को उस मिट्टी के ऊपर घुमाते हैं, वो मिट्टी उसके हाथ के अधीन में जैसा होना था वैसे हो नहीं दिया। हालेलुया। उस कारण से वो पात्र कुम्हार के हाथ में टूट जाता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर कई बार परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कई बार हम ऐसा होने नहीं देता है। हम परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के सामने हम सबमिसिव कई बार रह नहीं पाते हैं। उस कारण से क्या हो जाता है कि हमारे जीवन, हमारे आत्मिकता को लेकर परमेश्वर हमें बना नहीं पा रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने परमेश्वर का दास को दिखाया, देखो वो कुम्हार के हाथ में वो जब बना रहा था वो बर्तन टूट गया।
उसका कारण है कि मिट्टी उस कुम्हार के हाथ में अपने आप को समर्पण नहीं कर पाया। इस्राएल से परमेश्वर बातें कर रहा है कि हालेलुया, जब आप अपने आप को परमेश्वर का हाथ में अधीन नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बना नहीं पाते हैं। हालेलुया। हम कई बार उस गीत को गाते हैं कि हालेलुया, जैसे हालेलुया मिट्टी एक कुम्हार के हाथ में है, वैसे मैं अपने आप को देता हूं। लेकिन हम देता हूं करके बोलते हैं, लेकिन अपने आप को हम कई बार दे नहीं पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहां पर दिखाया, परमेश्वर का दास यिर्मयाह नबी को, कि जिस पात्र उस कुम्हार के हाथ में टूट गया, कुम्हार जो है, जो पहले प्लान किया था उसके जैसा नहीं, एक दूसरे रूप में उसको बना देता है। प्रियो, इफ हम परमेश्वर को होने नहीं देते हैं, करने नहीं देते हैं, बनाने नहीं देते हैं, तब एक बात समझना जरूरी है कि हम जैसे परमेश्वर के लिए होना चाहिए वैसा हम हो नहीं पाएगा। इन दिनों में परमेश्वर के उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पण करें, हालेलुया, जैसे वो हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं वैसे हमें होने देना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह जब दुनिया में आया, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने एक वायदा दिया था, जिस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलते हुए तुम देखोगे वही है मसीहा। हालेलुया। യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിരുന്നു. എന്താ വാഗ്ദത്തം? ആരുടെ മേലാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നീ കാണുന്നത്, അവനാണ് മശിഹ. അവന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ അയക്കുന്നത്. हालेलुया। इफ अगर यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के हाथ में अगर सबमिसिव नहीं होता, पवित्र आत्मा उतरते हुए वो नहीं देख पाता। प्रियो, अगर पवित्र आत्मा को आपके जीवन में पाना है, पहला चीज आपको जैसे होना है वैसे होने देना जरूरी है। अगर यीशु मसीह कहता मुझे आपसे बपतिस्मा लेने के लिए कोई जरूरत नहीं, अगर हम भी सोचे तो यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर को बपतिस्मा लेने की क्या बात उनके जीवन में आई, उनको क्यों बपतिस्मा लेना है? लेकिन मैं एक बात आपसे कहने के लिए चाहूंगा, हालेलुया, यहाँ पर इस वचन के आधार पर हम पढ़ सकते हैं, जैसे यीशु मसीह हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा के अधीन में, यूहन्ना बपतिस्मा के सामने हालेलुया जैसे परमेश्वर का इच्छा है वैसे होने दिया। हालेलुया। उस समय हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया उनके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर उतर आया। हालेलुया। इन दिनों में प्रियो, हालेलुया, जो प्रभु चाहता है वैसे हम होने देंगे। आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरते हुए अनुभव करेंगे। जैसे आप चाहते वैसे नहीं, जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे आप होने देंगे। हालेलुया। जब आप वो होने देंगे आपके जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा को आपके ऊपर उतरते हुए हालेलुया आप आपके जीवन में अनुभव कर पाएंगे। दूसरा चीज है, जब आप होने देगा, हालेलुया, you will be called as the beloved son. हालेलुया। यीशु ने जब वो होने दिया, हालेलुया, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं यूहन्ना से बड़ा हूं इसलिए ये सब मेरे जीवन में करने की आवश्यकता नहीं है, ये होने नहीं देना है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के अधीन में
जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, हम देख सकता है पहले परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आया, और दूसरा चीज है कि देयर वाज एन वॉइस, एक आवाज सुनाई दिया। क्या आवाज सुनाई दिया? ये मेरे प्रिय पुत्र हैं। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में वो आवाज को सुनना आप अगर चाहते हैं तो प्रभु आपके जीवन में जो करना चाहते हैं वो होने देना जरूरी है। हालेलुया। जब यीशु ने हालेलुया वो होने दिया, हालेलुया, जब बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो होने दिया, तो उन्होंने देखा यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए। दोनों साइड आपको समझना जरूरी है। जब यीशु ने वो होने दिया, यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। जब यीशु ने वो होने दिया, यीशु के बारे में पिता परमेश्वर उनको बोल रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब यूहन्ना ने वो होने दिया, हालेलुया, यूहन्ना ने देखा पवित्र आत्मा को उतर आते हुए। प्रियो, आपके जीवन में कुछ परमेश्वर की बात, कुछ आत्मिक बात अगर देखना है तो कुछ चीज आपके जीवन में होने देना जरूरी है। हालेलुया। जब कुछ बातें हमारे जीवन में होते हैं, सही बात है, कई बार हम दुखी हो जाते हैं, वो सही बात है। लेकिन प्रियो, जब वो बात हमारे जीवन में होंगे तब हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु की महिमा के लिए है। जब लाजर के घर में मरियम और मार्था के भाई लाजर, हालेलुया, उनके मृत्यु हो गया। मार्था पर यीशु मसीह से कंप्लेन करती है, आप अगर यहां होता तो ये नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर ने वो होने दिया, प्रियो, कुछ बात हमारे जीवन में इसलिए होने देता है कि प्रभु की महिमा, उसमें प्रभु को प्रकट करना प्रभु चाहता है। हालेलुया। वो हमारे हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जानता है, जो मार्था ने कहा अगर आप यहां होता ये नहीं होता। सच है वो बात। यीशु अगर वहां है तो वो हालेलुया लाजर नहीं मरता। हालेलुया। वो मरने से पहले यीशु उनको चंगाई दे देता, लेकिन यीशु ने वो होने दिया। प्रियो, कुछ बात जो होने देता है प्रभु, आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार हमें वो बात हजम नहीं होगा, कई बार वो चीज हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, ये क्यों हुआ। लेकिन परमेश्वर कुछ बात आपके जीवन में होने इसलिए देता है कि प्रभु की महिमा आने वाले दिनों में आप देख पाओगे। हालेलुया। जब यीशु ने हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ में वो होने दिया, बपतिस्मा होने दिया, तब परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आते हुए हम देखते हैं। जब वो बपतिस्मा होने दिया, हम देखते हैं स्वर्ग खोलकर पिता परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय, कुछ स्ट्रगल्स जब आपके जीवन में होते हैं, हालेलुया, चुपचाप उसको होने दे। हालेलुया। उसके बाद प्रभु का एक महिमा भी आपके जीवन में, हालेलुया, आप जरूर देख पाओगे। अय्यूब के जीवन में जब कुछ बात होने लगा, लोगों ने बहुत बातें उनके जीवन के बारे में कमेंट करने लगा, ये उनके जीवन में क्यों हो रहा है, ये जरूर उसने कुछ पाप किया होगा, जरूर इसने कुछ गलत कर दिया होगा, जरूर उसने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। लेकिन अय्यूब क्या कहता है, एक एक चीज उनके जीवन में जब होता है, वो कहता है प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, उसकी नाम की महिमा वो होने दो जो होना है। हालेलुया।
प्रियो, ये बोलना थोड़ी हालेलुया आसान है, जब जीवन में उस चीज को अनुभव करते हैं बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी जानता हूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे बोलने के लिए मुझे दिया हुआ संदेश है। जब कुछ बात आपको पसंद नहीं है, वो आपके जीवन में होते हैं, हालेलुया, आपको दुख देने वाली बात है, आपको दर्द देने वाली बात है, आपको वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन प्रियो हालेलुया वो होने दे आपके जीवन में। हालेलुया, एक एक बात हालेलुया अय्यूब उनके जीवन में होने दिया, उनके बच्चे सारे मर गए, होने दिया, उनके सारे संपत्ति हालेलुया चले गया, नाश हो गया, वो जीवन में होने दिया। हालेलुया, अपना आरोग्य, अपना जो शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो हालेलुया चले जाने लगा, वो भी होने दिया। हालेलुया, लेकिन आखिर में हम हालेलुया समझ सकता है, जब कुछ बात उनके जीवन में हालेलुया उन्हें होने दिया, उन्होंने होने दिया, हालेलुया आखिर में हम परमेश्वर की वचन हालेलुया समझता है, हालेलुया जब हालेलुया वो पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में हालेलुया जो बात है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो रहा है उसको होने दिया, तो परमेश्वर सब कुछ खत्म होने नहीं दिया। हालेलुया, जहां हालेलुया अय्यूब ने सोचा यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया, वहां से परमेश्वर ने कुछ और चीज भी होने दिया। हालेलुया, 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 कुछ चीज हमारे जीवन में होते हैं, हालेलुया जरूर हमारे दिल में दर्द होता है, हम परमेश्वर से कई बार बोलते हैं, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ होता तो ये नहीं होता, आपका उपस्थिति मेरे साथ होता तो ये नहीं होता। हालेलुया, प्रियो हालेलुया, मरियम और मार्था भी यही कहते हैं, हालेलुया अगर यीशु मसीह आप यहाँ पर होता तो ये मेरे जीवन में नहीं होता, मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह जहां था वहां हालेलुया कुछ दिन और वहां रुक गया, होने दिया, हालेलुया मृत्यु होने दिया। हालेलुया, he was waiting। जब वो चीज हो गया, यीशु मसीह वहां पर आया, यीशु मसीह जैसे शिष्यों को कहा चलो हम हालेलुया अभी मार्था और मरियम का घर जाते हैं, तो जो चेले लोग हैं आपस में बोलने लगा कि चलो हम भी जाके मर जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो जानते थे कि जब हालेलुया ये इंसान जब जिंदा था, यीशु और उनके चेले उसी घर में थे, हर बार वही घर में था, उसी घर में था, खाना पीना सोना सब कुछ उस घर में था, और अभी इनका मृत्यु के बाद अगर वहां जाओगे तो जरूर लोग उनके ऊपर पत्थरबारी करेंगे, जरूर लोग उनको मारेंगे, ये चेले लोग जानता था, इसलिए वो लोग कहते हैं चलो हम भी जाके मरते। हालेलुया, लेकिन मेरे प्रियो अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप कुछ चीज आपके जीवन में होने देंगे, हालेलुया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कुछ चीज आपके जीवन में आप होने देंगे, परमेश्वर आपको एक जीरो में लाके खड़ा नहीं करेगा, वहां से फिर से आपको उभारेगा, परमेश्वर फिर से आपको वहां से बनाएगा, आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए प्रियो जो बातें हो चुका है, जो होता है, हालेलुया उसको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हुआ है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हुआ है, हालेलुया जो बाकी अभी होना है उसके लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करो, जो भी होगा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही होगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे इच्छा जो आपके प्रति है वो आपके हानि के लिए नहीं परंतु आपकी भलाई के लिए है। हालेलुया, मैं मेरे हालेलुया बातों में वापस आने के लिए चाहूंगा। हालेलुया, यीशु हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि अभी ऐसा होने दे। जब हालेलुया यीशु ऐसा होने दिया, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा होने दिया, वहां पर पवित्र आत्मा
हालेलुया, यीशु मसीह के ऊपर उतर आते हुए यीशु ने अनुभव किया। हालेलुया, पवित्र आत्मा को उतर आते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने आंखों से देखा। हालेलुया, उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ग खोलकर पिता परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हियर इज माय बिलवड सन। प्रियो, हालेलुया, जब हालेलुया परमेश्वर का जो योजना आपके जीवन में आप पूरा होने के लिए आप अपने आप को समर्पण करेंगे, हालेलुया, प्रभु आपको देखकर बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, he is my obedient son, हालेलुया, he is my beloved son। प्रियो, जब आपके जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरा होने के लिए आप जब अनुमति देंगे, परमेश्वर आपको ये बुलाना चाहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र और मेरी प्रिय पुत्री है। हालेलुया, आर वी बिलवड इन द साइट ऑफ गॉड? हालेलुया, हम परमेश्वर के आंखों के सामने परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। प्रियो, जब परमेश्वर के इच्छा जब आपके जीवन में पूरा होने देते हैं, तब आप परमेश्वर का प्रिय पुत्र हो सकते हैं। परमेश्वर के खिलाफ जाने के बाद परमेश्वर कभी आपके बारे में नहीं बोलेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बिलवड सन है। हालेलुया, इन दिनों में परमेश्वर से हम हालेलुया प्रार्थना करें, प्रभु आपके जो इच्छा है हालेलुया वो मेरे जीवन में पूरा होने दे। मैं उसके लिए अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं उसके लिए अपने आप को समर्पण करती हूं, आपकी इच्छा को पूरा करो प्रभु। हालेलुया, और तीसरा चीज हम वहां पर देखते हैं, जब आप परमेश्वर के हालेलुया इच्छा के लिए समर्पण करते हैं, जब परमेश्वर का इच्छा को होने देता है, हालेलुया परमेश्वर का धार्मिकता वहां पर पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया, യേശു അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കപ്പെടണം। हालेलुया, सारी धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया, जब हम कुछ चीज परमेश्वर के इच्छा हमारे जीवन में होने नहीं देते हैं, उसका मतलब है आप परमेश्वर की धार्मिकता को हालेलुया आप होने नहीं दे रहा है। एक चीज समझना जरूरी है, परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया, ही इज राइचियस गॉड। वो कोई अनीति आपके साथ नहीं करेगा। हालेलुया, अय्यूब का जीवन में वो कॉन्फिडेंस था। हालेलुया, जो भी मेरे जीवन में होगा हालेलुया वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। उसकी आंखों के सामने जो सही लग रहा है वही परमेश्वर कर रहा है, मुझे उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। प्रियो, हम कई बार परमेश्वर के हालेलुया बातों को हमारे जीवन में होने दो करके हम बोलते हैं, जब हालेलुया उस चीज हमारे जीवन में होना शुरू होता है हम कंप्लेन भी बोलते हैं। हालेलुया, प्रभु ऐसा क्यों होने दी? हालेलुया, लेकिन एक आने वाला महिमा हालेलुया आपके जीवन में जो भी हुआ है उसके पीछे परमेश्वर का एक आने वाला महिमा है। परमेश्वर का फेथफुलनेस उसका पीछे है। हालेलुया, आप हालेलुया उस विषय को सोचकर आप हालेलुया ज्यादा हालेलुया टेंशन लेने की जरूरत नहीं। परमेश्वर धर्मी है, वो अधर्मी नहीं है। ही इज अ राइचियस गॉड। आपके साथ वो अधर्म नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन में हालेलुया देखते हैं, मेरे समय हालेलुया बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है कुछ लोग जो परमेश्वर के इच्छा जो होने वाला था उसके रेसिस्ट किया हुआ कुछ लोगों के बारे में भी हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह के जीवन में आने वाला कष्ट के बारे में यीशु ने अपने चेले लोगों से कहा। हालेलुया, अभी हम यरूशलेम में जाने वाला है, वहां मनुष्य के संतान को, मनुष्य के पुत्र को
कष्ट सहना होगा, दर्द सहना होगा, मारपीट सहना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब ऐसी बात कहा तो प्रेरित पत्रोस यीशु को थोड़ा अलग लेकर जाकर कहता है, प्रभु ऐसे आपका जीवन में होने नहीं देने का। हालेलुया। कई बार हालेलुया कष्ट आते हैं, हम होने नहीं देंगे, हमको पसंद नहीं है। जब यीशु उनके जीवन में आने वाला कष्ट के बारे में कहा तो पत्रोस कह रहा है कि यीशु ऐसा होने मत दे, ऐसा होना नहीं देना है, आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया यीशु पत्रोस से क्या कहता है? हालेलुया वो डांटता है उनको। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है कि तू परमेश्वर की बातों को समझ नहीं रहे है, तू मनुष्य के बात को कह रहा है। हालेलुया। प्रियो, हम अपने आप को जब हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करते हैं, कुछ चीज परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होते हैं, हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। चाहे कुछ समय के लिए हमें दर्द उठाना होगा, परेशानी सहना होगा, लेकिन एक बात हालेलुया आप ये बात समझना जरूरी है, हालेलुया यीशु मसीह के जीवन में सिर्फ कष्ट नहीं था, उसके बाद हालेलुया उनके जीवन में आने वाला एक महिमा भी था। हालेलुया। हालेलुया। पत्रोस को ये बात समझ में नहीं आया। पत्रोस ने बोला, यीशु आपके जीवन में हालेलुया ऐसा होने नहीं देना, आप कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आप मारपीट सहने की जरूरत नहीं है, आप हालेलुया मरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आगे मूव होते हैं, आगे फॉरवर्ड होते हैं, कई बार शैतान हमारे कान में आकर कहेंगे ये सब सहने की क्या जरूरत है। हेलो, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। मैं आशा करता हूं कई बार अपने कानों में आकर हालेलुया हालेलुया शैतान कहेंगे तेरे को ये सब सहने की क्या जरूरत है। जैसे पत्रोस ने यीशु को कहा, आपको ये सब सहने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रियो, हालेलुया अगर ये परमेश्वर का इच्छा है, हालेलुया मेरे हालेलुया शैतान की बात नहीं और कोई मनुष्य की बात नहीं, जो परमेश्वर की बात है वो मेरा जीवन में पूरा होने दे। क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को हालेलुया समर्पण कर पाएंगे? अय्यूब के जीवन में परमेश्वर की प्लान के हिसाब से ही जब एक एक चीज होने लगा, लोग उनके मित्र लोग आकर हालेलुया अय्यूब से कहा, तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अय्यूब कहता है जो उसकी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरे होने दे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के हालेलुया सामने जब हालेलुया पत्रोस ने बोला कि आपके जीवन में ये सब होने की जरूरत नहीं है, आप यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है, आप कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। प्रियो, आजकल हालेलुया ऐसा प्रचार भी हम सुनते हैं, हालेलुया मसीह लोगों के जीवन में कोई कठिनाई के सामना करने की जरूरत नहीं है, कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, वेदना दर्द सहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं कहने के लिए चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर के पीछे हो लिया है, यीशु मसीह के पीछे हैं, तो इस संसार में आपके जीवन में कष्ट है, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें सहना जरूरी है। हालेलुया। कई मेंटल स्ट्रेस को लेकर चलना हालेलुया वो परमेश्वर का इच्छा में है तो वो जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह उनको डांटा कि हालेलुया तू जो कह रहा है हालेलुया मानसिक जो मनुष्य है वो ले लो, ऐसा मनुष्य जो सोच रहे हैं वैसे सोच रहा है,
നീ ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല മനുഷ്യനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. प्रियो कई बार हालेलुया कुछ बातें हमारे जीवन में होते हैं, हम मानुषिक रीति से सोचते हैं, परमेश्वर के चीज परमेश्वर के रीति में हम सोच नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं हालेलुया गत्समना में जब यीशु प्रार्थना करता है, हालेलुया अपने चेले लोगों को लेकर गत्समना में जाकर उनको एक जगह में बिठाकर हालेलुया यीशु मसीह कुछ दूर और जाकर हालेलुया अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है। और परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह पिता से बात करता है पिता, इस घड़ी को दूर करना अगर आपकी इच्छा है तो इस घड़ी को मुझसे दूर करो, इस कटोरा को मुझसे दूर करो। हालेलुया। एक मनुष्य होने की नाते हालेलुया वो मानसिक रीति से सोचा, मानसिक रीति से प्रार्थना किया, लेकिन तुरंत यीशु मसीह उस प्रार्थना को बदलाते हुए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा को पूरा होने दे। हालेलुया। प्रियो कई बार हमारे इच्छा को पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जो आग्रह है, हमारी जो हालेलुया मन में भावना है वो उसको लेकर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन इन दिनों में हालेलुया एक बात समझना जरूरी है, जो परमेश्वर हमारे लिए सोचा है, जो परमेश्वर हमारे लिए हालेलुया डिसाइड किया है वो सर्व उत्तम है। आज हालेलुया हम यीशु मसीह के समान हालेलुया हालेलुया हमारे प्रार्थना रूम में ये प्रार्थना कर पाए, प्रभु आपके इच्छा होने दे। हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं, मेरी अभिलाषा नहीं, आपका जो इच्छा है वो पूरा होने दे। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने आप को प्रभु के हालेलुया 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 सामने समर्पण किया। हालेलुया। कई बार होने देना बहुत डिफिकल्ट है, होने देना है करके हालेलुया प्रभु का इच्छा पूरा होने दे करके हम बोलते हैं, लेकिन जब वो इच्छा प्रभु हमारे जीवन में करने लगते हैं तब हमें दर्द लगते हैं, हम रो जाते हैं। लेकिन कितने लोग आज हालेलुया यकीन से कह सकता है, जो प्रभु हालेलुया प्रभु के इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो रहा है उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। प्रभु मेरा साथ अन्याय नहीं करेगा। हालेलुया प्रियो आपके दृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो अन्याय हो सकता है, आपके जीवन में जो हो रहा है आपसे असहनीय हो सकता है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक बात इन आयत के हालेलुया साथ हम समझना जरूरी है, कुछ चीज हमारे जीवन में होने दे, थोड़ी देर के लिए हालेलुया हम आप आंख बंद करें, थोड़ी देर के लिए हालेलुया हम अपने आप को प्रभु के हाथ में छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए थोड़ी समय के लिए परमेश्वर की भरोसा में छोड़ दे। आपकी बुद्धि के अनुसार नहीं, आपके डिसीजन के अनुसार नहीं, आपके अभिलाषा के अनुसार नहीं, प्रभु आपके अनुसार आपके इच्छा के अनुसार मैं अपने आप को दे देता हूं। हालेलुया हालेलुया। जो गोल्ड को बनाने वाला, जो हालेलुया जो ऑर्नामेंट्स बनाने वाले लोगों के हाथ में जब गोल्ड रहता है वो पहले उसको आग में डालते हैं। हालेलुया। बहुत कठिन बात है, जब आग आपके जीवन में आग की फर्नेस में आग की उस अवस्था में से होकर आप जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हालेलुया।
लेकिन एक बात समझना जरूरी है, हालेलुया, आपको उस आग में डालने के बाद हालेलुया जो बनाने वाला चले नहीं जाते हैं, वो आपको देख के बैठा है आपका जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है। हालेलुया, जितना होना जरूरी है उतना होने पर वो आपको जरूर उस आग के पट्टी से निकालेगा, लेकिन तब तक तो होना जरूरी है, होने देना है। हालेलुया, मैं जानता हूं हालेलुया मुझे सुनने वाले कई लोग हैं जो पिछले दिनों में हालेलुया आग के समान हालेलुया परिस्थिति से होकर गुजरा हुआ लोग है, मैं जानता हूं। हालेलुया प्रियो, जब हालेलुया आप अपने आप को उस परिस्थिति में जो प्रभु का इच्छा है वो जब आप होने देंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में पवित्र आत्मा उतर आएगा, आपके जीवन में जो परमेश्वर की धार्मिकता है उसको हम देख पाएंगे। आपके जीवन में हालेलुया प्रभु आपको देखकर कहेंगे, हालेलुया ये मेरे प्रिय पुत्र है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन में जो हालेलुया प्रकाशित वाक्य हम समझ सकते हैं, वहां पर जो सहनते हैं उनको प्रतिफल वहां मिलता है, जो आखिर तक खड़े रहेंगे उनको वहां पर प्रतिफल देता है। दोस्त सफर जो हालेलुया कष्ट को उठाया है हमारे लिए एक प्रतिफल है। हालेलुया, इन दिनों में हालेलुया हालेलुया मैं कहने के लिए चाहूंगा, आगे भी हालेलुया हमारे जीवन में कुछ चीजें होने वाला है। हालेलुया, एडवांस में परमेश्वर कुछ बात हमसे कह रहा है। यीशु मसीह ने हालेलुया उनके हालेलुया जाने के बाद होने वाली कई चीजों के बारे में यीशु मसीह अपने चेले लोगों को समझाया। ये सब होने वाला है, इसलिए अब आश्चर्य होना नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है सोच के हालेलुया घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु ने पहले से बोल के गया, ये सब आपके जीवन में हालेलुया एक बड़ा सा एक लिस्ट वहां पर देखकर यीशु ने बोला ये सब होने वाला है। हालेलुया प्रियो, हालेलुया आज जिस चीज हालेलुया हम हमारे आंखों के सामने देख रहा है, हालेलुया इसमें भी परमेश्वर की इच्छा है। हमें सहिष्णुता हालेलुया दिखाने की जरूरत है। क्या हम आज बोल सकते हैं जिस परिस्थिति से आप जा रहे हैं आपका दर्द अलग है, और मैं जिस चीज से हालेलुया गुजरता हूं मेरी दर्द अलग हो सकता है। हालेलुया दूसरा हालेलुया जो हालेलुया परमेश्वर के लोग जो सहनते हैं उनका दर्द अलग हो सकता है, सबको एक जैसा नहीं है। हालेलुया जब हालेलुया ऐसे चीज हालेलुया जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें हालेलुया दर्द देता है, जो हमें हालेलुया असहनीय लगता है, वे चीज हमारे जीवन में होते हैं तो हालेलुया विश्वास को छोड़कर जाने के लिए नहीं। हालेलुया आज हालेलुया जैसे यीशु ने हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा के हालेलुया साथ में हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा को कहा, वैसे हालेलुया हमसे भी कहने के लिए वही चाहते हैं कि हालेलुया ऐसे होने दे। हालेलुया हालेलुया जब हम हालेलुया इसी बातों को हमारे जीवन में होने देंगे, हालेलुया तब हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया वो बदानिया के उस नगर में, उस घर में, मार्था और मरियम का घर में जब मृत्यु होने दिया, हालेलुया
जब दफनाया गया, जब हालेलुया पत्थर से बंद कर दिया, जब 4 दिन हो गया, हालेलुया, यह सब प्रभु ने होने दिया। हालेलुया, हो गया, उसको देखकर हालेलुया रोने की जरूरत नहीं है। आगे प्रभु की महिमा बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, आगे भी परमेश्वर आपको हालेलुया श्रेष्ठ रीति से चलाएगा। जैसे आप प्लान किया, हालेलुया, वैसे नहीं। जब आप परमेश्वर के प्लान के अनुसार आपके जीवन को दे देंगे, आप जैसे सोच रहे हैं उससे बढ़कर महिमा में परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को हम प्रभु के उपस्थिति में बंद करें। हम प्रभु के उपस्थिति में आज एक समर्पण कर पाएंगे। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, उस गदसमना की प्रार्थना क्या हम हमारे जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं? हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में ऐसी ऐसी आशाएं हैं, मेरी ऐसे ऐसे प्लान है, मेरी ऐसे ऐसे विचार है, लेकिन हालेलुया मेरी इच्छा नहीं, आपके इच्छा को पूरा होने दे। आज हम प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया प्रभु का जो इच्छा है वो होने देना है। प्रभु जो आपके जीवन में करना चाहता है वो होने देना है। जवानों, आप लोग हालेलुया, आपके प्लान्स बहुत सारे हैं, आप बहुत चीजों का आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका भविष्य के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, शादी के बारे में बहुत सारे प्लान्स है। भाई बहनों, आपके हालेलुया जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, सब कुछ आप बहुत बढ़िया प्लान्स कर रहे हैं। हालेलुया, लेकिन उस प्लान के सामने क्या आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मेरे पास इतना प्लान है, मेरा इतना विचार है मेरे बच्चों के लिए, मेरा हालेलुया जीवन के लिए, हालेलुया मेरे परिवार के लिए, लेकिन ये सब हालेलुया एक साइड में है, लेकिन आपकी इच्छा पूरा होना है। आप जो चाहते हैं वो मेरे बेटे का जीवन में पूरा होने दे। आप जो चाहता है वो मेरी बेटी के जीवन में पूरा होने दे। प्रभु मेरे बिजनेस को लेकर आपकी इच्छा है वो पूरा होने दे। प्रभु मेरे सेवकाई को लेकर आपकी जो इच्छा है वो पूरा होने दे। हालेलुया। आज हम प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। प्रियो, जब हम अपना इच्छा को पूरा करने जाते हैं, बहुत गड़बड़े हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का इच्छा हालेलुया जब हम होने देते हैं, हालेलुया परमेश्वर कोई गड़बड़ नहीं करेगा। आपका दृष्टि में गड़बड़ है करके लगेंगे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ ठीक करने के लिए परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। आज हालेलुया सुबह हालेलुया इस मध्याह्न समय में हालेलुया हम समर्पण करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। समय हालेलुया